हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं फ्रेजल वर्ब की। फ्रेजल वर्ब के बारे में बात करते हैं। फ्रेजल वर्ब आपके सिलेबस का हिस्सा है और ये ज्यादा से ज्यादा जगह यूज भी होता है। फ्रेजल वर्ब जिसमें हम 10 फ्रेजल वर्ब लिए हैं, इसमें केवल 20 बताएंगे। 5 दिन की वीडियो में 5 दिन की वीडियो में 10-10 मिनट की वीडियो में आपको 100 फ्रेजल वर्ब तैयार करा देंगे। उसके बाद PYQ में देख लेंगे कितने फ्रेजल वर्ब है, उसको भी बता देंगे। उसके रिलेटेड भी अगर कुछ होगा तो बता देंगे। चलिए, अबाइड बाई, ठीक है, फ्रेजल वर्ब के बारे में देखते हैं। सबसे पहला फ्रेजल वर्ब है अबाइड बाई, पालन करना। अबाइड बाई, पालन करना। वी मस्ट अबाइड बाई द रूल, हमें नियमों का पालन करना चाहिए, ठीक है। ही अबाइड्स बाई द हिज प्रिंसिपल, वो अपने सिद्धांत का पालन करता है। वो अपने सिद्धांत का पालन करता है, ठीक है। ये हो गया। अब अकाउंट फॉर अबाइड बाई की इंग्लिश क्या, हिंदी क्या होगी? पालन करना। अकाउंट फॉर की इंग्लिश क्या होगी? ठीक है, आगे चलते हैं। अकाउंट फॉर मतलब कारण बताना। क्या आप अपनी अनुपस्थिति का कारण बता सकते हैं? मतलब आप क्यों अनुपस्थित थे? कैन यू अकाउंट फॉर योर एब्सेंस? प्रबंधक ने नुकसान का कारण बताया। द मैनेजर अकाउंटेड फॉर द लॉस। अकाउंटेड फॉर द लॉस, बताया, पास्ट टेंस, बताया, अकाउंटेड। सेकेंड फॉर्म लगा दिया ना, सेकेंड फॉर्म लगा दिया ना, ठीक है। थर्ड फॉर्म कब लगता? हैज आ जाता तो, या हैड आ जाता तो, ठीक है। फ्रेजल वर्ब जैसे कि जब किसी क्रिया के साथ प्रीपोजिशन या एडवर्ब जुड़कर एक नया अर्थ बना देते हैं ना, उसे फ्रेजल वर्ब कहते हैं। जब किसी वर्ब के साथ प्रीपोजिशन या एडवर्ब जुड़कर एक नया वर्ब बनाते हैं, एक नया अर्थ बना देते हैं, एक नया मीनिंग बता देते हैं, तो वो फ्रेजल वर्ब कहलाते हैं, ठीक है। जैसे आस्क फॉर, आस्क क्या है? आस्क, आस्क वर्ब है ना, वर्ब है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ज्यादा पढ़ते होगे। आस्क मतलब वर्ब, वर्ब, और फॉर क्या हो गया? वहां पर प्रीपोजिशन हो गया, तो बनाया ना उसने। आस्क फॉर मतलब मदद मांगना, मांगना, सॉरी, मांगना। आस्क फॉर मतलब मांगना। आस्क फॉर मतलब सी आस्क्ड फॉर हेल्प, उसने मदद मांगी। ये कौन सा टेंस है? कमेंट करिएगा। देखिए, आपको इसी में समझा देंगे। अगर यहां होता सी हैज आस्क्ड, ASKED, आस्क्ड फॉर, तो ये हो जाता परफेक्ट, क्योंकि हैज के बाद थर्ड फॉर्म लग जाता। लेकिन आस्क केवल डायरेक्ट आस्क्ड है, सी के बाद तुरंत आस्क्ड लग गया, तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। ये पास्ट टेंस में चला गया, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। जैसे बैकअप, बैकअप मतलब आप क्या कहते हैं कि आपके बैकअप में कौन कौन है, मतलब आपके समर्थन में कौन कौन है। तो आई विल बैकअप योर डिसीजन, मैं आपके निर्णय का समर्थन करूंगा। देखो, विल का यूज हो गया, फ्यूचर का टेंस हो गया। हिज फ्रेंड, फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स मतलब उसका मित्र, बैक्ड हिम अप, बैक्ड हिम अप, उसके दोस्तों ने उसका समर्थन किया, बैक्ड हिम अप, ठीक है। इस तरीके से चलिए, जैसे ब्रेक डाउन, खराब हो जाना, गाड़ी खराब हो गई, मशीन खराब हो गई, तो इसके लिए ब्रेक डाउन का यूज करते हैं। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन। इससे अब एक अर्थ निकाल सकते हो आप, ब्रेक डाउन। जैसे आप गाड़ी चलाते हो ना, गाड़ी चलाते हो तो उसमें आपका क्या होता है? ब्रेक खराब हो जाता है, तो क्या कहते हैं? जैसे आपकी तबीयत डाउन होती है तो क्या बोलते हो? मेरी तबीयत डाउन है, यानी मेरी तबीयत खराब है, तो मेरा ब्रेक डाउन है। ब्रेक मतलब किसी चीज को रोकने वाला, किसी चीज को रोकने वाला। जैसे कार का अगर ब्रेक ब्रेक डाउन हो जाए तो क्या हो जाएगी? कार खराब हो जाएगी ना, कहीं भिड़ जाएगी, लड़ जाएगी, या कुछ भी होगा, अचानक से खराब हो जाए, बंद हो जाएगी। इसी तरीके से मशीन का अगर ब्रेक डाउन हो जाए तो मशीन भी रुक जाएगी। तो इससे याद रखना है कि ब्रेक डाउन, इसको अपने दिमाग से बना लीजिए कि मेरी तबीयत अगर डाउन है तो मेरी तबीयत खराब है। इसी तरीके से अगर ब्रेक डाउन है तो वो खराब हो जाना, ठीक है। तो ब्रेक, अब अगर कह दीजिए मेरी कार कल खराब हो गई, मेरी कार कल खराब हो गई, यानी पास्ट की बात कर रहा है। तो ब्रेक की जगह क्या करोगे भाई? वर्ब है, तो वर्ब को ब्रेक की जगह क्या कर दोगे? ब्रोक कर दोगे। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। और डाउन का डाउन ही लिख दोगे, डाउन का डाउन ही लिख दोगे, ठीक है। माई कार ब्रोकन डाउन यस्टरडे, हो गया। पास्ट इंडिफिनिट का यूज किया इसने, पास्ट इंडिफिनिट का यूज कर लिया। जैसे द मशीन ब्रोक डाउन सडनली, मशीन अचानक खराब हो गई, ब्रोक डाउन, इसने भी सेकंड पास्ट इंडिफिनिट का यूज कर लिया। अब इसे ब्रेक इनटू, जबरन प्रवेश करना। ब्रेक इनटू मतलब जबरन प्रवेश करना।
अब जबरन प्रवेश प्रवेश का मतलब क्या होता है? अब जैसे ब्रेक, ब्रेक मतलब तोड़ना, जहां पे ये भी मैंने क्या किया, ब्रेक, ब्रेक तोड़ना, खराब हो जाना, यहाँ पे ब्रेक का यूज कर लिया। तो ब्रेक मतलब इनटू, जैसे कि जब आप यूज करते हो ना एक चीज, इनटू, जैसे ही जंप्ड इनटू रिवर, मतलब रिवर में जंप्ड किया, तो क्या हो, रिवर तो शांत था, लेकिन जब जंप्ड किया तो रिवर क्या हुआ, एकदम अचानक से उतना पानी छोड़ अलग हो गया, और उसमें आपने धम से कूदा, धम से आप कूद गए, धम से आप कूद गए। जैसे दरवाजा में आप अचानक से घुसे, इनटू, अचानक से घुस गए ना, तो अचानक से घुसे, तो जबरन, जबरन घुसे मतलब पानी में भी आपने जबरन घुसे, मतलब जंप करके जब आपने छलांग मारी तो जबरन घुस गए ना, तो इसीलिए ब्रेक इनटू को याद रखना कि जबरन प्रवेश करना। जैसे थीव्स मतलब चोर, देखो थीव्स का प्लूरल थीप्स हो जाता है, थिप का थिप, थिप मतलब चोर, थीव्स प्लूरल हो जाता, प्लूरल हो जाता है, प्लूरल, प्लूरल, ठीक है, थीप। ब्रोक इनटू द हाउस, ब्रोक इनटू द हाउस मतलब चोर घर में जबरन घुस गए, जबरन प्रवेश कर गए। समवन ब्रोक इनटू द ऑफिस, कोई कार्यालय में घुस गया, कोई कार्यालय में घुस गया, ठीक है, इनटू का प्रवेश ये हो गया। जैसे ब्रेक आउट, शुरू होना, ब्रेक आउट, ब्रेक आउट शुरू हो गया। अब इससे भी याद कर लीजिए, ब्रेक मतलब कोई चीज रुकना, कोई चीज रुकना, ब्रेक मतलब रुकना, ब्रेक मतलब रुकना, आउट मतलब पहले तो ब्रेक रुका, रुका मतलब आउट मतलब फिर बाहर हो गया, मतलब बाहर हो गया, आउट मतलब बाहर चला गया, तो ब्रेक आउट मतलब शुरू हो गया, पहले तो ब्रेक था फिर आउट हो गया तो वो शुरू हो गई, तो बाजार में आग लग गई, ए फायर ब्रोक आउट इन द मार्केट, मतलब आग शुरू हो गई, बाजार में आग लग गई, अब शुरू हो गई। वार ब्रोकन आउट बिटवीन द कंट्री, देशों के बीच युद्ध शुरू हो गया, देशों के बीच युद्ध शुरू हो गया। अब बारी आती है ब्रिंग आउट, ब्रिंग अबाउट घटित होना, ब्रिंग अबाउट मतलब घटित होना। एजुकेशन ब्रिंग्स अबाउट चेंज, शिक्षा परिवर्तन लाती है, शिक्षा परिवर्तन लाती है। ब्रिंग आउट मतलब घटित होना, ले आना। टेक्नोलॉजी हैज ब्रॉट आउट प्रोसेस, तकनीक में प्रगति लाई गई, तकनीक में प्रगति लाई गई। अब ब्रिंग अप मतलब पालन पोषण करना, पालन पोषण करना, ब्रिंग अप मतलब पालन पोषण करना। सी ब्रॉट अप हर चिल्ड्रेन वेल, उसने अपने बच्चों का अच्छा पालन पोषण किया। ब्रिंग, ब्रिंग अप, ब्रिंग मतलब, अब इससे आपको समझा देता हूं, देखो ब्रिंग मतलब होता है लाना, आपको याद हो जाएगा, ब्रिंग मतलब लाना होता है, इतना तो पता है, ब्रिंग मतलब लाना, ब्रिंग का सेकंड में ब्रिंग, ब्रॉड ब्रॉड, ब्रिंग ब्रॉड ब्रॉड, ठीक है। अप मतलब ऊपर, अप मतलब ऊपर, ब्रिंग मतलब बनाना, अप मतलब ऊपर। तो अगर आप अपने बच्चों को ऊपर लाओगे तो अच्छा, ऊपर कैसे आएगा आपका बच्चा, पालन पोषण अच्छा करोगे तभी तो ऊपर आएगा वो। तो इसी से याद कर लो कि ब्रिंग अप मतलब ऊपर लाना, मतलब पालन पोषण करना, बच्चों के, बच्चों का पालन पोषण करना। दे ब्रॉट अप एन इंपॉर्टेंट इशू, दे ब्रॉट अप एन इंपॉर्टेंट इशू, उसने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, उसने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, ठीक है। इस तरीके से चलिए, ऊपर लाना, कोई चीज उठाना, पालन पोषण करना, ठीक है। कॉल ऑफ, कॉल ऑफ मतलब रद्द करना, कॉल ऑफ मतलब रद्द करना। जैसे दे कॉल्ड ऑफ द मैच, उसने मैच रद्द कर दिया, कॉल्ड ऑफ मतलब रद्द करना। कॉल मतलब किसी को कॉल करना, ऑफ मतलब काट देना, तो कॉल क्या हो गई, रद्द हो गई, कॉल ऑफ हो गई, कॉल ऑफ हो गई। तो इसी से याद रखना है कि ऑफ कर देना, किसी चीज को रद्द कर देना, ठीक है। जैसे द मीटिंग वाज कॉल्ड ऑफ, मीटिंग रद्द हो गई, बैठक रद्द हो गई। कैरी ऑन मतलब जारी रखना, कैरी ऑन मतलब जारी रखना, कैरी मतलब ले जाना, ऑन मतलब ऊपर, मतलब किसी चीज को ऊपर ले जाना, जारी रखना, जारी रखना। कृपया अपना काम जारी रखें, प्लीज कैरी ऑन योर होमवर्क या वर्क। सी कैरिड ऑन डिपोजिट डिफिकल्टीज, सॉरी, सी कैरिड ऑन डिस्पाइट डिफिकल्टीज, उसने कठिनाइयों के बावजूद जारी रखा, ठीक है। कम अक्रॉस अचानक मिल जाना, जैसे बोलते हैं ना सडनली, सडनली जिसको बोलते हैं, कम अक्रॉस अचानक मिल जाना। ये आपका बहुत बड़ा हिस्सा है, इसमें से आपके क्वेश्चन आने आने हैं, 100 में से एक आध दो फंस ही जाएंगे आपको, और इसी एक दो दो ही क्वेश्चन आते हैं, एक दो आएंगे बस। जैसे आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड, मुझे एक पुराना मित्र मिल गया, कम का सेकंड फॉर्म लगा दिया, आई कम अक्रॉस। सी केम अक्रॉस एक यूजफुल बुक, उसे एक उपयोगी पुस्तक मिली, उसे एक उपयोगी पुस्तक मिली, ठीक है। केम अक्रॉस मतलब अचानक से मिल जाना।
कम अप विथ, सुझाव देना, वह एक नया विचार लेकर आया। ही केम अप मतलब वह ऊपर आया, विद मतलब किसी के साथ, ए न्यू आइडिया मतलब नया सुझाव लेके आया, न्यू आइडिया। सी केम अप विद सॉल्यूशन, वह एक समाधान लेकर आई। ठीक है, इस तरीके से। कट डाउन ऑन, कम करना, कट डाउन ऑन कम करना, जैसे यू शुड कट डाउन ऑन शुगर, आपको चीनी कम करनी चाहिए। वी मस्ट कट डाउन ऑन एक्सपेंसेस, हमें खर्च कम करना चाहिए। कट डाउन कम करना। डू अवे विथ समाप्त करना, डू अवे विथ। दे डिड अवे, देखो डू का सेकंड फॉर्म लगा दिया, दे डिड अवे विथ ओल्ड रूल, उसने पुराने नियम समाप्त कर दिए। जैसे डू क्या है, डू मतलब करना, अवे मतलब दूर हो जाना, विद मतलब साथ में, किसी चीज से दूर हो जाना उसके साथ से, यानी समाप्त कर देना, उससे दूर हो जाना है मतलब समाप्त कर देना। तो इसका क्या होगा, करप्शन शुड बी डन अवे विथ, भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाना चाहिए। शुड बी डन, शुड बी डन, शुड बी डन, डू का थर्ड फॉर्म लगा दिया, शुड बी डन अवे। अब ये देखो पैसिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस में पूछ लिया। पैसिव वॉइस भी आगे पढ़ेंगे जब टेंस खत्म हो जाएगा, एक पार्ट और टेंस का बचा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, उसके बाद फिर एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे, उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए फिगर आउट मतलब समझ लेना, आई फिगर्ड आउट द आंसर, मैंने उत्तर को समझ लिया। कहते नहीं तुम इसका फिगर आउट करो, इसका फिगर आउट मतलब इसको समझो क्या है, इसमें से निकालो निष्कर्ष क्या निकाल रहे हो। सी फिगर आउट द प्रॉब्लम, उसने समस्या को समझ ली। ठीक है, गेट अलोंग विद मेल जोल रखना, गेट अलोंग विद, गेट अलोंग विद, अलोंग विद मतलब साथ साथ, तो आप पढ़े होंगे, अलोंग विद साथ साथ। मेरा अपने पड़ोसियों से अच्छा संबंध है, आई गेट अलोंग विद माई नेबर्स। सी गेट्स, सी के साथ देखो गेट्स लगा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना। सी गेट्स अलोंग विद एवरीवन, वह सभी से घुल मिल जाती है। ठीक है, गेट ओवर मतलब उबरना, उबरना किसी चीज से, जैसे बीमारी से उबरना। ही गॉट ओवर हिज इलनेस, अब गॉट का यूज कहां किया, गेट का सेकेंड फॉर्म लगा दिया। ठीक है, गेट गॉट गॉट, गेट गॉट गॉटन या गेट गॉट गॉट। ठीक है, अब ही गेट पास्ट इंडेफिनिट हो गया ना, सेकंड फॉर्म आते ही पास्ट इंडेफिनिट, वो अपनी बीमारी से उबर गया मतलब पास्ट की बात है। सी गॉट ओवर द शॉक, वह सदमे से उबर गई, देखो इसको भी पास्ट इंडेफिनिट में लगा दिया। गिव अप मतलब त्याग देना या छोड़ देना, उसने धूम्रपान छोड़ दिया, ही गेव अप स्मोकिंग। अब देखो गिव का सेकंड फॉर्म लगाया ना, गेव, तो क्या हो गया पास्ट इंडेफिनिट। नेवर गिव अप प्रेजेंट इंडेफिनिट, कभी आशा मत छोड़ो। ये इस तरीके से कोट्स है, कोट्स को प्रेजेंट में ही बोलते हैं। गो थ्रू गुजर जाना, गुजरना, गो थ्रू मतलब गुजरना, ये शायद आया भी था क्या, गो थ्रू गुजरना, या मैं कहीं देखा था, ये आया था शायद पीवाईक्यू में। वी वेंट थ्रू हार्ड टाइम्स, वी वेंट थ्रू हार्ड टाइम्स मतलब हम कठिन समय से गुजरे। अब देखो गो का सेकंड फॉर्म लगा दिया वेंट, तो ये पास्ट हो गया ना, सी वेंट थ्रू द डॉक्यूमेंट, पास्ट। ओके, तो आज थे इतना था, तो चलिए एक बार रिवीजन करते हैं फिर से। अबाइड बाय मतलब पालन करना, अकाउंट फॉर मतलब कारण बताना, आस्क फॉर मतलब मांगना, बैकअप मतलब समर्थन, ब्रेक डाउन मतलब खराब हो जाना, ब्रेक इनटू मतलब जबरन प्रवेश करना, ब्रेक आउट मतलब शुरू हो जाना, ब्रिंग अबाउट मतलब घटित करना, ब्रिंग अप मतलब पालन पोषण करना, कॉल ऑफ मतलब रद्द करना, कैरी ऑन मतलब जारी रखना, कम अप विद में सुझाव देना, कट डाउन ऑन मतलब कम करना, डू अवे विद समाप्त करना, फिगर आउट मतलब समझ लेना, गेट अलोंग विद मेल जोल रखना, गेट ओवर मतलब उबरना, गिव अप मतलब त्याग देना, गो थ्रू मतलब गुजरना। पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करिएगा। आज के लिए इतना ही, 20 कल बात करते हैं, इसको डेली देखना है आपको, आपको याद हो जाएगा। जय हिंद जय भारत।